अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के सवालात लगातार हमारी नज़रों के सामने आ रहे हैं। जवाबात उनकी पेश खिदमत है। बहुत सारे जवाबात तो आपको बिल्कुल इमीडिएटली मिल जाते हैं, कुछ सवालात पेंडिंग में रहते हैं, तो उनके जो जवाबात है वीडियोस की शक्ल में आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। अभी तक जिन लोगों के जवाबात नहीं मिले हैं तो बराह करम वो इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह आप लोगों के जवाबात भी जल्द ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे, या ये कि फिर उनकी पोस्ट के ज़रिए ही तहरीरी शक्ल में उनके जवाबात भी देने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आज का जो सबसे पहला सवाल है हमारे एक साहब अब्दुर्रहमान, इन्होंने किया है और काफ़ी लंबा सवाल आपने लिखा है। सलाम पेश करते हैं। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, एक कंपनी है, ठीक है, जब उस कंपनी में हम जाते हैं तो उसका जो इंटरनेट है उसके ऊपर एक ऐप है। अब जो भी बंदा उस कंपनी के अंदर रुकता है, फिर उसके जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर खाना पीना खाता है, आराम करता है, तो उस ऐप का एक रिव्यू किया जाता है। यानी कि आप हमारी कंपनी में आए हैं, हमारे प्रोडक्ट को आपने यूज़ किया है, खाना वगैरह खाया है, तो उस कंपनी के बारे में आप अपना रिव्यू दें, अपनी राय दें, और वहाँ पर आपको क्या सहूलत मिली है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या गलत बातें, उन तमाम चीज़ों को आप लिख दें। तो जो रिव्यूज़ होते हैं, उन लोगों के रिव्यूज़ लिखने के लिए हमको 50 रुपये दिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो 50 रुपये हम ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम रिव्यू दे रहे हैं। देखिए अब्दुर्रहीम भाई, ये जो रिव्यूज़ का मामला होता है हर ऐप के बारे में होता है, चाहे वो दीनी ऐप हो, दुनियावी ऐप हो, किसी भी किस्म का ऐप हो, वहाँ पर लोग रिव्यू देते हैं। वहाँ का जो सर्विस लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन सर्विसेज के बारे में बतलाते हैं कि हमको कैसी लगी, क्या लगी, या ख़ुद किसी ऐप के बारे में भी रिव्यू देना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि जिस चीज़ के बारे में आप राय दे रहे हैं, तो ये राय बिल्कुल हक़ पर मबनी होनी चाहिए। जो कुछ है, जो कुछ आपने फ़ील किया है, जो कुछ आपको अच्छा लगा है, जो कुछ बुरा लगा है, मिन व अन, वैसे ही आपको लिखना ज़रूरी होता है। अगर कुछ गलत चीज़ें आपके साथ पेश आई फिर भी आप अच्छी बातें लिख रहे हैं, तो ये सरासर खियानत होती है, पब्लिक को धोखा देना होता है और आवाम को धोखा देना होता है। तो वो जो आपकी कंपनी है, उस कंपनी के जो मालिकान है या फिर वहाँ के जो वर्कर्स है, आपको 50 रुपीज़ दे रहे हैं रिव्यू लिखने के लिए, तो बिल्कुल ले सकते हैं, राय भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये आपके ऊपर बोझ नहीं होने चाहिए। मतलब ये कि आपने 50 रुपये लिया और गलत सलत रिव्यूज़ दे दिए, या ये कि फिर गलत बातें थी फिर भी उनको अच्छा और बड़ा चढ़ाकर आपने रिव्यू दिया है, तो ये सरासर खयानत है, गलत है, चोरी है, इससे आपको बचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोश नारा ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, आज सुबह मैंने नींद से उठने के बाद मरी हुई तितली देखी है, इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी मतलब नहीं होता है भाई। हम नींद से बेदार होने के बाद दुनिया जहान की चीज़ें देखते हैं। रात भर तो हम सोए हुए थे, जैसी आँख खुली है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी नज़र पड़ेगी किसी ज़िंदा चीज़ पर, किसी मुर्दा चीज़ पर। तो ऐसा कोई मसला होता नहीं है, खामखा परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो। मोहम्मद यूसुफ ने भी सवाल पेश किया है। कहते हैं कि क्या ऐसी नजासत जो नाखून से रब करने के बाद उतर जाती हो, नाखून से रब करने के बाद या खुरिश देने के बाद उतर जाती हो, तो ऐसा करने से वो चीज़ पाक हो जाती है या उस चादर को धोना पड़ेगा? अच्छा, चादर के ऊपर आपकी कोई नजासत गिरी थी, फिर उसको आप रब करना चाहते हैं, रगड़ देना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में देखिए, सिर्फ रब करने की वजह से वो नजासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती है। उसके कुछ न कुछ ज़र्रात, कुछ न कुछ असरात उस चीज़ के ऊपर बाकी ही रहते हैं। वो जो आपकी चादर है उसके ऊपर नजासत थी, मान लीजिए खून था, उस खून को जबकि वो सूख गया है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपने नाखून से रब किया या फिर उस चादर को आपस में रगड़ दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी वो चादर पाक नहीं हुई है, बाकायदा उसको धोना ही ज़रूरी होगा। ठीक है। इब्राहिम भाई ने भी सवाल पेश किया है। कहते हैं कि मुझे ये पूछना था कि आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा वहम होता है तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए, और मैं पढ़ती भी हूँ, जितना हो सके उतना पढ़ती हूँ,
ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वहम पीछा नहीं छोड़ता है। कहीं भी लगता है सब ठीक है और कभी लगता है कि सब ठीक है और कभी वहम होने लगता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ? वजीफ़ा बतला दीजिए, कोई दुआ बता दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इबादुर रहमान के अपना जो आईडी है उनके ज़रिए किसी ख़ातून ने सवाल किया है। देखिए, आप जो भी हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आप बिल्कुल क्लियर समझ लें कि ये जो वहम और वसवसे होते हैं उन तमाम का कारगर इलाज यही है कि उसकी तरफ आप बिल्कुल ध्यान और तवज्जो ही ना दें। सबसे बड़ा इलाज यही है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मतलब ये है कि आपको ये फील नहीं करना है कि मुझको वहम होता है, मैं वसवसों की मरीज़ा हूँ, इस तरह का ख्याल ही आपको दिल से निकाल देना है। यही सबसे बड़ा इलाज है। इसी तरह जो वसवसे आपको आते हैं आ जाए, पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर करना है कि मुझको कोई टेंशन नहीं है, मुझको बीमारी है ही नहीं, वसवसा मुझको होता ही नहीं है। यानी बाकायदा आप दिल के अंदर सोचें कि मुझको वसवसा नहीं है, ऐसा नहीं। वसवसा एक नॉर्मल जैसे इंसान होता है, उस नॉर्मल इंसान की तरह फीलिंग को आप महसूस करें। और अगर वसवसा आ भी जाता है, जैसे आप कहती हैं कि कभी होता है कभी नहीं होता, तो जिस वक्त नहीं होता है तो नहीं होने के बारे में भी ना सोचें कि मुझको वसवसा नहीं हो रहा है, और अगर हो जाता है तो उस वक्त आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लें। इसी तरह अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम कसरत के साथ पढ़ें। अगर मुमकिन होगा ना तो ये जो दुआ है अऊज़ु बिल्लाह वाली, ये मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप इसको अच्छी तरह देख लें, लिख कर लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट उतार लें और उसके बाद में पढ़ते रहें। कसरत से पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि एक मरतबा पढ़ के छोड़ दिया, हमेशा इसकी आदत आप बना लीजिए। क्योंकि कुरान करीम में है व इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आप अऊज़ु बिल्लाह की पावर को कम समझ रही है, कम ना समझे। ये आयत मुबारक है व इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश्शैतान, ये कुरान करीम की आयत है जिसका तर्जमा यह है कि अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आता है तो अल्लाह ताला की पनाह तलब कर लिया करो, क्योंकि वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। मतलब ये है कि अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की वजह से आप अल्लाह ताला की पनाह में चली जाती हैं, और इसमें इतना पावर है कि ये शैतान के वहम को, शैतान के वसवसे को, उसके बहकावे को दूर कर देता है। इसलिए जब भी आपको कोई बुरा ख्याल आता है या वहम होता है या जहन कहीं और चला जाता है, तो ये जो कलिमात है अऊज़ु बिल्लाह वाले जो कलिमात, इनको पढ़ लिया करें और अपने आप को किसी दूसरे काम में मशगूल कर ले, अपने आप को बिज़ी कर ले। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा तन्हा रहना पसंद करते हैं, अपने दोस्तों से मिलना जुलना नहीं होता है, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और बिल्कुल अलग थलग अपने रूम के अंदर बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर वहम, वहाँ पर ज़्यादातर वसवसे आपको परेशान करते हैं। इसलिए अपने आप को लोगों के साथ मेल जोल में रखें, उनके साथ उठना बैठना हो। आजकल की जो मॉडर्न ज़िंदगी हो चुकी है, मोबाइल वाली, इंटरनेट वाली जो ज़िंदगी हो चुकी है, हर दूसरा बंदा अपने आप को काट कर लोगों से अलग करने की फ़िज़ा बना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरबा शॉट कहते ये हैं कि मेरा एक सवाल है, किसी ने फातिहा की नियाज़ खाने के बाद बिना हाथ धोए पेशाब के लिए वॉशरूम चला जाए तो क्या उसकी इस बड़े गुनाह की माफ़ी हो सकती है? देखिए, जब भी आप खाना खा लेते हैं ना, खाना हो चुका है आपका, कोई भी खाना आपने खाया है, तो खाना होने के बाद हाथों को धोना ये आदाब और मुस्तहब, आदाब और सुन्नत में से है। क्योंकि आपके हाथ के ऊपर नेमत लगी होती है, चावल है, दाल है, रोटी है और जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं उसके ज़र्रात होते हैं। इन ज़र्रात को लेकर अगर आप पोंछते नहीं हैं किसी रुमाल से, किसी टिश्यू से, या फिर हाथ को आप बाकायदा पानी से धोते नहीं हैं, तो खाने के ज़र्रात आपके हाथ पर होते हैं। वैसे ही अगर आप टॉयलेट में चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो जो हाथ के ऊपर नेमत लगी है उसकी बेअदबी होती है। और अगर आप सो गए हैं तो हो सकता है कोई मूज़ी जानवर आ जाए, आपके हाथ के ऊपर चढ़ जाए, डंक मार ले या अपनी ज़बान उसके ऊपर फेर दे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका कफ़ारा यही है कि आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह मुझसे गुनाह हो चुका है, मुझसे गलती हो चुकी है, मुझसे एक बेअदबी हो चुकी है, फ्यूचर में मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अच्छा, साकिब
शाकिब, शाकिब भाई आपका नाम शाकिब नहीं, SHAQUIB आपने जो लिखा है ना, ये आपका नाम नहीं है, साकिब होता है, SAQUIB। साकिब भाई ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते ये हैं कि मुफ्ती साहब, हमने बहुत सारे वक्त सुना हुआ है कि जब किसी मैयत को उठाते हैं और कब्रिस्तान में ले जाते हैं तो अगर किसी मुर्दे के जनाजे का वज़न बढ़ जाता है तो लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गुनहगार था, और अगर किसी मैयत का वज़न कम होता है तो लोग कहते हैं कि ये बहुत नेक था, इसका जनाजा हल्का हो चुका है। नहीं भाई, देखिए साकिब भाई, ये बिल्कुल बेसाख्ता बेबुनियाद नज़रियात हैं। बहुत सारे बेबुनियाद चीज़ें हम लोगों के अंदर आ चुकी हैं, बस हमें उनको डिफ़ाइन करना है कि सही चीज़ें कौन सी है, गलत चीज़ें कौन सी है। उन्हीं बहुत सारे गलत चीज़ों में से गलत चीज़ ये भी है कि जब किसी के जनाजे का बोझ भारी मालूम पड़ता है, कंधे पर आने के बाद बहुत ज़्यादा वज़नी महसूस होता है, तो लोग उसको समझते हैं कि ये आदमी बड़ा बदअमल था, बहुत बुरा था, बहुत गुनहगार था। और अगर कोई जनाजा हल्का फुल्का महसूस होता है तो हम जज कर लेते हैं कि नहीं, ये बहुत नेक था, मुत्तकी और परहेज़गार था, बस ये इसको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो ये सब बदगुमानियाँ हैं, ऐसे बदगुमानियाँ नहीं रखनी चाहिए। हकीकत ये है कि जनाजे का भारी होना, जनाजे का हल्का होना, मैयत की नेकी बदी, उसकी अच्छाई बुराई, जन्नती या जहन्नमी होने के बारे में कोई दलील, कोई सबूत नहीं है। ठीक है, इंसान के मरने के बाद उसके अमाल की वजह से उसका बदन हल्का या भारी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि मरने के बाद जो कुछ भी इंसान के साथ होने वाला है ये अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। अल्लाह खूब जानने वाला है कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सा इंसान जन्नती है, कौन सा जहन्नमी है, कौन सा नेक है, कौन सा बद है, कौन सा आदमी गुनाहों की सज़ा भुगतेगा, कौन सा आदमी डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इस किस्म की मनगढ़ंत बातें करते हैं उनकी ज़बान पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका ईमान ख़राब होता है, आपके अमाल बर्बाद होते हैं। नौमान ख़ान ने भी सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर और डिस्टर्ब हो रही है। मैं बाथरूम जाती हूँ तो जब इस्तिंजा करती हूँ तो छींटे उड़कर मेरी कमर पर पड़ जाते हैं, फिर मैं उनको धोती हूँ तो मज़ीद जो छींटे होते हैं वो भी लग जाने का वहम होता है, जिसकी वजह से मैं मुश्किल में पड़ गई हूँ, गुस्ल करना पड़ता है। देखिए, ये जो वॉशरूम जाने के बाद जो छींटे वगैरह उड़ते हैं ना, आप उसको धो दीजिए, एक मरतबा पानी डाल दिए, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं वापस से वो छींटे उड़ते हैं, फिर वापस से वो फैल जाते हैं, तो एक लंबी चेन हो जाती है। अब ज़ाहिर सी बात, ये चेन आपको बेचैन कर देती है, गुस्ल करने पर मजबूर करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक मरतबा पानी डाल दिया है तो यकीन कर लीजिए कि पानी डालने के बाद वो कैसे भी छींटे वो निकल ही जाते, बह जाते, ख़त्म हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा टेंशन ना ले। इसके अलावा हमारे सामने बहुत सारे काम होते हैं, वो काम हमें करने होते हैं। MD अलीम कहते हैं कि अगर किसी को बच्चा नुकसान हो जाता है तो उसे औरत को भी निवास वाली औरत कहाँ जाए, और हम जवाब देखिए अब्दुल अलीम भाई, आपकी बातें, आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी बात क्या होती है, आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या होती है, वो हमें खुद समझ में नहीं आती। जब आपके अंदर की चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ही बतलाइए, हम कैसे जवाब देंगे और हमारी बात सही कैसे होगी। हो सकता है हम कुछ बतलाएं वो गलत हो जाए। तो प्लीज़ आप अच्छी तरह लिखिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं हम जवाब देने के लिए हाजिर है। सही तौर से लिखिए, आपकी स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए। कम अज़ कम ये काम तो बिल्कुल हो सकता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप गूगल माइक ओपन कर लीजिए और बिल्कुल मीठे अंदाज में, साफ़ अंदाज में, बिल्कुल धीरे धीरे इत्मीनान के साथ अपनी बातें कहते रहिए। वो गूगल वॉइस जो होता है वो ऑटोमेटिक अपनी बात को तहरीर कर लेता है और भेज देता है। यूज़र साहब ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि सर परिंदे के जो बीट होती हैं वो अगर बाइक के सीट के ऊपर गिर जाती है और वो गीली होती है, हम किसी कागज़ से उसको रिमूव कर देते हैं, फिर बाइक पर बैठते हैं, चले जाते हैं,
फिर घर पर आने के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो टी शर्ट है उसके ऊपर छोटे छोटे ज़र्रात बचे हुए हैं, 2-3 जगह पर वो ज़र्रात होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे कपड़े पाक हैं या नापाक, नमाज अदा कर सकते या नहीं। यूज़र भाई देखिए, आप अपना नाम लिखने की आदत बना लीजिए, क्योंकि समझ में आएगा ना हम किसकी बात पढ़ रहे हैं, किसको जवाब दे रहे हैं, और हमारे जो सामईन हैं उनको भी खुद समझ में आएगा कि हमारे अब्दुल करीम भाई ने, अब्दुल्ला भाई ने, अब्दुर्रहमान भाई ने, जैद भाई ने सवाल किया है, उनका जवाब मुफ्ती साहब दे रहे हैं। तो ऐसा करना चाहिए। खैर, आप जो भी हैं, तो पहली चीज़ यहाँ पर आप समझ लें कि जो हलाल परिंदे होते हैं, जैसे चिड़िया है, कबूतर हैं, और इस तरह के जो हलाल परिंदे होते हैं, उनकी जो बीट होती है वो नजिस और नापाक नहीं होती है। अगर वो आपकी सीट पर थी, आपने उसको रिमूव कर दिया है, उसके जो थोड़े बहुत ज़र्रात आपके शर्ट के ऊपर लग गए हैं, तो उसकी वजह से आपकी शर्ट नापाक नहीं हुई है, आप नमाज बाकायदा पढ़ सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर कोई हराम परिंदा था जिसका गोश्त खाना शरीयत में हलाल नहीं है, तो उसकी जो बीट है उसको आप धो लीजिए, और ये आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मुर्गी होती है ना, मुर्गी और बत्तख, इनकी जो बीट होती है नापाक होती है। इसके अलावा जो बहुत पतली से बहुत बारीक सी बीट होती है, तो ये बीट हराम और नापाक नहीं होती है। कौवा है, चील है, इनकी बीट नापाक होती है, और उनकी साइज़ भी ज़रा अलग होती है। उनको सिर्फ कागज़ से हटाना मुमकिन नहीं होता है। आपने जाहिर सी बात है कागज़ से जिस बीट को हटाया है, ये बहुत नॉर्मल, बहुत छोटी सी चिड़िया की बीट थी, और चिड़िया की बीट नापाक नहीं है, इसलिए आप भी कोई टेंशन ना लें। अच्छा, इतने सवालात और उनके जवाबात पर इत्तिफा करते हैं। इनके अलावा और भी जो बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह उनके जवाबात हम दे रहे हैं। जो अपने जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उन लोगों को तहरीरी तौर पर दे देते हैं, या फिर वॉइस मैसेजेस के ज़रिए उनके जवाबात दे देते हैं। और हमारे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे सवालात होते हैं, तो कुछ टेक्स्ट के ज़रिए दे देते हैं, और कुछ है तो जिनकी वीडियोस हम बना रहे हैं। इसी के साथ एक बात याद रखें कि जो रिपीटेड सवालात होते हैं, जिनके जवाबात हमने कई मरतबा दे चुके हैं, ख़ास तौर पर नजासत, नापाकी, तहारत, पाकी, इसके बारे में आमतौर पर हम उनके जवाबात नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके बारे में कई जवाबात आपको मिल चुके हैं। तो आप लोग भी परहेज़ कीजिए, जो जवाबात आपको मिल चुके हैं बार बार उन्हीं को ना दोहराएं। अगर आपके साथ कोई मसला पेश आ चुका है तो पहले सर्च कर लीजिए, हो सकता है आपके सवाल का जवाब तहरीर करने से पहले ही आपको मिल जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक बख्शे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।